ऑनलाइन गेमिंग बिल पर यू टर्न की तैयारी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम इस बारे में आकलन कर रहे हैं। कुछ संकेत हैं जिनको हम इस तरीके से समझ रहे हैं, क्या वही संकेत सच हैं? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आईटी मंत्री ऑनलाइन गेमिंग पर यू टर्न की बात। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संकेत दिया है, जिस संकेत को हम समझ रहे हैं क्या वही संकेत सही है, हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले। बैठक में आर्थिक सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की बात है, ऐसा कुछ उनका कहना है कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत जरूर दिए हैं। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, क्योंकि हम अपने और मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन यह ज्यादा बेहतर होगा कि पहले हम आपसे अपने लीगल करस्पॉन्डेंट का रुख कर लेते हैं। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव, पहले तो ये बातचीत और ये चर्चा, इस बीच की अदालत में ये बातें चल रही हैं, ये क्या समझा रही हैं? वही जो हम समझ रहे हैं या फिर रीड बिटवीन द लाइंस कुछ और है? जरा डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार हर रोज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं एक के बाद एक, कर्नाटका हाईकोर्ट में शनिवार को हियरिंग होना, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री के, उनसे मिलना, ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलना, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ देर पहले ही एक बड़ी सुनवाई होना, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये सभी एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है और 8 सितंबर को अगली सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में होनी है, जहां पर कई पिटीशंस पहले से पड़ी हुई हैं और शनिवार को जहां पर एक सुनवाई हुई भी थी और वहां केंद्र सरकार को एक लिखित जवाब देना है। तो इसके बीच जो शनिवार से लेके 8 सितंबर के बीच के ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये हर रोज कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और जो अभी आप जैसा बता रहे थे कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने डिस्कशन किए हैं, बातचीत की है, उसमें पहली तो इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो यूजर्स का पैसा है, जो ऑनलाइन गेमिंग में जिन्होंने अपना पैसा लगाया, जिस तरह से हम डिस्कस आउट कर रहे हैं हर रोज कि शुरुआत में कम पैसा लगाते हैं लेकिन लत लग जाती है, फिर ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को कैसे बचाना है? क्यों? क्योंकि जैसे ही 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, शाम को ही कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज अपना ये जो जहां पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उस सेगमेंट को बंद कर देती हैं, शट डाउन कर देती हैं। और दूसरी चीज इसमें जो एक्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अब ये तो ओरल बातें हो गई, एक तरह से एक बुनियादी ढांचा कैसे तैयार होगा, किस तरह से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एक ऑन वन हैंड ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन गेमिंग है और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्वमेंट है, उसे पूरी तरह से बंद करना। उसका इस पूरे कानून को अमली जामा पहनाने के लिए रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, रूल्स बनाने की जरूरत है। उसी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में आज कहा है कि एक बार ये जो कानून है वो आशेष में आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी और कुछ नियम बनाए जाएंगे। जिस तरह से कल आप डिस्कस कर रहे थे कि जो आम जनता के जो गांव में खासकर लोग हैं, उनके बड़े बेसिक से बुनियादी से सवाल हैं कि भाई मेरे पैसे का क्या होगा, या मेरा मान लो मैंने 21 तारीख की शाम को पैसा लगाया, 22 तारीख को वो शट हो गया, तो मेरे पैसे का क्या होगा। ये तमाम चीजों पर अश्विनी वैष्णव की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसके बाद ऑफिशियल रूप से सॉलिसिटर जनरल का दिल्ली हाईकोर्ट को बताना, ये सब कनेक्टिंग दी डॉट जिसे हम कहते हैं वो है। और उसके साथ साथ एक लिखित जवाब का सभी को इंतजार है जो कर्नाटका हाईकोर्ट में केंद्र सरकार फाइल करेगी। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट 2 जजेस की बेंच ने जब इस मामले को आज सुना, जहां जस्टिस के उपाध्याय और जस्टिस तुषार गडेला की ये 2 जजेस की बेंच, उन्होंने जब इस मामले को सुना तो कई सवाल भी केंद्र सरकार से पूछे। केंद्र सरकार से ये पूछा कि आप कब इस तरह का रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, और ये जो कानून, ये जो रूल्स हैं,
जिसमें क्लियर होगी पिक्चर कि आप किस तरीके से रोक लगाएंगे, कैसे रोक लगाएंगे, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कितना आप कानून के अंदर कोई सजा का प्रावधान होगा। ये तमाम जो सवाल हैं, जो आम जनमानस के सवाल हैं, उस पर क्या किया जा रहा है। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कुछ रूल्स फ्रेम करेंगे, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जब ये कानून अमल में आ जाएगा तब बनाई जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से कर्नाटका हाईकोर्ट में इस कानून के अमल पर रोक लगाने की ही याचिका थी सी ए सुंदरम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी, तो उस पर रोक तो कानून पर नहीं लगाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया गया था। अब एक तरह से एसजी ने यह भी क्लियर किया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई है, लेकिन अभी कानून अमल में नहीं आया है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये अभी अमल में नहीं आया है। तो अमल में आके उसकी अधिसूचना जारी होके उसके बाद ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और उसके बाद क्लियर होगा कि किस तरह से अगर प्रोसिक्यूट किसी को करना है तो उसके क्या क्या नियम होंगे। साथ ही साथ ये 2 जजेस की बेंच ने ये जो एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी उससे कहा कि अभी फिर डरने की कोई बात ही नहीं है कि जब कानून अमल में ही नहीं आया है और एक बार गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन को इशू कर देगी उसके बाद एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ड्राफ्ट रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से इस पूरे कानून को ग्राउंड